एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, देश की सेवा का जज्बा अगर दिमाग में आ गया है, दिल में आ गया है, कौन सी मुसीबत सामने आ सकती है। थोड़ी बहुत मुसीबत आती रहेगी। चींटी कभी ये नहीं सोचती है कि दीवार पर चढ़ने से क्या फायदा। बार बार सड़क के गिर जा रहे हैं, बार बार लगातार प्रयास करती है और एक समय ऐसा आता है सफल हो जाती है। तो आपके रास्ते में भी बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। एक दो बार सिलेक्शन नहीं होगा, लोग लगेंगे तरह तरह की राय देने, अभी से देते होंगे, झूठ में तैयारी कर रहे हो, क्या फ़ायदा है। तो जरा भी लोगों की बातों से, बार बार आपको बताते रहते हैं, जरा भी लोगों की बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है। आप तैयारी कर रहे हैं, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और आपकी इस तैयारी में हम अपने तरफ से बस ये सहयोग करना चाहते हैं कि आप खूब बढ़िया मैथ तैयार करके जाएं। 1 रुपया भी नहीं, आपके पास बस मोबाइल में डाटा होना चाहिए। 1 रुपया आपका खर्च होने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री में पूरा का पूरा मैथ की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आप तैयार कीजिए, बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। मैथ को ज़्यादा टफ माना जाता है हमेशा, तो सबसे टफ पोर्शन के लिए तो हम खड़े हैं आपके साथ। तो फिर आपको किस बात का डर है। कश्तियाँ नहीं तो क्या, हौसले तो पास हैं। अगर आप बहुत मुसीबत में हैं, बहुत कम पैसे हैं आपके पास, आप सेकंड हैंड बुक खरीद के पढ़िए, किसी से मांग के पढ़िए, मोबाइल में फ़ोटो खींच के पढ़िए। और आपको लूसेंट की बुक कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन जब बुक हाथ में रहती है तो तैयारी का कुछ और ही मज़ा आता है। तो आप एकदम अडिग लगे रहिए, बार बार आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाले आपके आसपास बहुत होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हों। लोगों का एग्जाम्पल देखें, आपको खुद एक एग्जाम्पल बनना है। लोग आपका एग्जाम्पल ले लेके बताएंगे कि तैयारी इस तरह से की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 35 क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग पहुंचे हैं 36वें क्वेश्चन पे। और ये बड़े दुख की बात होगी अगर आप ये फार्मूला नहीं याद करेंगे कि tan इनवर्स में अगर 2 का गुणा है तो उसको tan इनवर्स में बदलने का भी फार्मूला है, साइन इनवर्स में बदलने का भी फार्मूला है, और कॉस इनवर्स में भी बदलने का फार्मूला है। ये फार्मूला पूरी तरह से आपको दिलो दिमाग में बैठा लेना है। और अब ये क्वेश्चन जो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, उसको आपको किस तरह से लगाना है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 10, ये 10 तो आप कीजिए नोट और ब्रैकेट लगाइए 1/2। और आप देखिए, इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², एक्स तक को नहीं चेंज किया गया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। और फिर आपको लगाना है प्लस, लिखना है 1/2 और कॉस इनवर्स। देखिए कॉस इनवर्स बिल्कुल यही प्रिंट कर दिया गया, जो फार्मूला है वही एकदम प्रिंट कर दिया गया है। तब किस बात की दिक्कत। इसको भी आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। दोनों का दोनों किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स x में tan इनवर्स x ऐड होगा तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। tan इनवर्स में tan इनवर्स ऐड होगा तो 2 tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan और tan इनवर्स के बीच में आ गया है 2, लेकिन 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला आप लगा चुके, ये फार्मूला आप लगा चुके। अब देखिए तीनों फार्मूले इस क्वेश्चन में आपको लगाने पड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फार्मूला अब तक नहीं याद किए तो अब याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स में अगर 2 का गुणा हो तो आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब ये tan इनवर्स एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो इसलिए ये दोनों हट जाएंगे। सिर्फ बच जाएगा 2x/1 - x²। इट विल बी योर आंसर। जिस ऑप्शन में ये है उस पर टिक लगा दीजिएगा। वीडियो को रोक के इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। 37वां क्वेश्चन तो बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है।
इस पर एकदम आपको निशान लगा के रखना है एकदम, कि इसको स्पेशली तैयार करके जाएंगे। दिमाग की तिजोरी में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, तो इसको दिमाग की तिजोरी में रखिएगा। पहले हम क्वेश्चन को करते हैं नोट। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो हाफ कॉस ए बाई बी है, कॉस ही है ना, देख लिया जाए, कॉस इनवर्स नहीं ना है, कॉस इनवर्स है। हाँ देखिए हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स ए बाई बी, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो आपको क्या करना है, ये बड़ा अलग पार्ट इसमें है और इसी के कारण ये बड़ा भयानक दिख रहा है। तो हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी को आपको मान लेना है थीटा, ठीक है, इसको आप मान लीजिए थीटा, क्योंकि पूरा का पूरा इनवर्स एक एंगल होता है, कोण होता है, इसलिए आप उसको मान लीजिए थीटा। तब जब आप यहाँ पर थीटा रखेंगे तो ये क्वेश्चन जो अब तक आपको डरा रहा था अब डराना बंद करेगा। तो पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर क्या रख देना है, थीटा। और अब यहाँ tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, b की जगह है थीटा, और प्लस यहाँ पर लगा दीजिए tan a माइनस बी का फार्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। अब जहाँ जहाँ tan 45 है, पाई बाई 4 मतलब 45 ना, tan 45 की जगह 1 रखना है, 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, देखिए tan 45 का जब गुणा होगा तो एक का गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा tan 45 की जगह 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और अब एलसीएम लेकर इनको ऐड कर लीजिए, तो दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। और यहाँ पर जब गुणा होगा, इससे इसमें गुणा होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा हो गया कैंसिल, 1 में 1 ऐड होके हो गया 2, और ये 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से 2 हो गया कॉमन, तो जब ऊपर से 2 हो गया कॉमन तो बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर रुकिए 1 मिनट और सोचिए, इससे मिलता जुलता कोई फार्मूला अभी तक आप पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। आप ये पढ़े हैं कि अगर इसका उल्टा होता, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर होता और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे होता, तो ये फार्मूला हो जाता किसका, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। अगर ये होता ऊपर और ये होता नीचे, तो ये cos 2 थीटा नहीं 1 अपान cos 2 थीटा हो जाएगा, 1 अपान cos 2 थीटा। और अब आपको करना क्या है, थीटा की जगह लिख देना है हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो जब आप थीटा की जगह लिखेंगे, अब बाकी यहाँ से देखिएगा, जब आप थीटा की जगह लिखेंगे कॉस हाफ
कॉस इनवर्स ए बाई बी, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस कॉस इनवर्स एक साथ आएंगे तो दोनों हट जाएंगे, तो बचेगा ए बाई बी, तो ये बी चला जाएगा ऊपर, तो बी बाई आ जाएगा 2a, तो यही आपका आंसर हो जाएगा b बाई 2a। जहाँ पर होगा b बाई 2a उसी को आपको लगा देना है टिक। ओहो, ये 2 तो ऊपर था, ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़, ये b ऊपर जाएगा तो 2b बाई ए, 2b बाई ए। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन को, 2b बाई ए पे आपको टिक लगाना है, यानी कि डी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। ठीक, ये हो गया बढ़िया से। तो पूरा क्वेश्चन पहले दिखा दें आपको, ये देखिए, यहाँ से आप जूम करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी, दो जगह दिख रहा था तो उसको थीटा सपोज कर लिए हैं। फिर 10a प्लस बी 10a माइनस बी का फार्मूला, एलसीएम लेकर दोनों को जोड़ देना, 2 कॉमन ले लेना और ये सोचना कि अगर ये प्लस माइनस वाला ऊपर होता प्लस वाला नीचे तो ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। अब आपको थीटा की जगह जो सपोज किए हैं रख देना 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, तो हाफ और 2 कट गया और कॉस इनवर्स एक साथ आ गए, दोनों हट गए तो बचा ए बाई बी, बी चला गया ऊपर तो 2b बाई ए। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे रोक के उसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बगल में कॉस इनवर्स, कॉस स्क्वायर बगल में साइन इनवर्स। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। अगर आपके पास है साइन स्क्वायर और बगल में कॉस, तो क्यों ना आप फार्मूला लगा दें। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या फ़ायदा होगा, कॉस और कॉस इनवर्स आ जाएंगे एक पास, और यहाँ कॉस स्क्वायर के साथ है साइन इनवर्स, तो क्यों ना आप फार्मूला लगा दें 10th वाला फार्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, अभी इस स्क्वायर को मत देखिए, ये पूरे पर स्क्वायर है, कॉस और कॉस इनवर्स एक साथ है हट जाएंगे, बचेगा 1/2, लेकिन पूरे पर क्या था स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरे साइन थीटा पे ये स्क्वायर होता है, तो इसको अभी मत देखिए, साइन और साइन इनवर्स दोनों एक साथ है हट जाएंगे, तो क्या बचेगा स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस, ये प्लस की बजाय यहाँ पर है माइनस। तो अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 1/4, और माइनस कितना हो गया 1/9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 9, तो यहाँ अपान में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे 9 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर माइनस 4 से इसको भाग देंगे तो अरे एलसीएम 36 होगा, ओहो 4 और यहाँ पर अपान 1 कर दीजिए और एलसीएम हो जाएगा 36, तो 1 से डिवाइड करेंगे 36 2 जा 72, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 होता है 13, तो इसमें से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 59 बचेगा क्या, 59/36। देख लिया जाए 59/36 है कि नहीं, 59/36 ये आपका बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। ये क्वेश्चन लग गया, नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं तो मिलता है हमको एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कोई दम नहीं है इसमें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x और इक्वल टू 1 है। तो पहले इसको नोट कर लें, सोचे यहीं पे बता दें आपको, लेकिन नोट करके अलग से बता देते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, अब साइन के साथ ये है तो ये पूरा एक कोण होगा और इसका मान 1 है, तो ये बताइए साइन कितने का मान 1 होता है 90 का, तो इसका मान, इस पूरे का मान साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x
इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जुड़ते हैं तो कब 90 आता है, जब दोनों के साथ वाली संख्या बराबर हो। तो x का मान इस तरह से कितना हो जाएगा 1/5। क्या ज़रूरत है इसको लंबे में लगाने का, इतना तो इनवर्स पढ़ चुके। 37, 38 कौन से क्वेश्चन पे, 39 क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो इतना तो अब आप समझ ही गए हैं कि सारे फार्मूले अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है 90 π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यानी कि ये एक्स, ये 1/5 है तो ये भी 1/5 होगा। दोनों के साथ जब एक ही चीज़ होगी तभी ना उसका योगफल 90 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ले चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये देखिए रहा आपके सामने, बड़ा आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू है tan इनवर्स 8। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आपका टाइम सेव करते रहते हैं हम हमेशा। तो tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 8। तो कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। tan इनवर्स x को यहाँ रखिए और एक तरह की चीज़ों को एक पास रखना रिवाज है मैथ का। तो हमने tan इनवर्स 3 को भेज दिया 8 के पास, ये एक जैसे हैं, नंबर्स वाले हैं दोनों। तो tan इनवर्स x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना है, दो tan इनवर्स को माइनस करने वाला फार्मूला लगा देना है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो दोनों तरफ tan इनवर्स है, हट गए, ऊपर बच गया -5 और 8 3 जा 24, 24 में 1 ऐड होगा 25। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, तो 1/5 आ जाएगा और वो भी माइनस में। तो -1/5, एक मिनट सॉरी बड़ा गड़बड़ हो गया। 8 में से 3 माइनस हुआ था ना, तो 5 बचेगा, ये बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। तो 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 5/25। तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पर 1/5 जो ऑप्शन है उसी पर आप लगा देंगे टिक। और इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 लग गया। अब एक क्लास और लगेगी और ये भी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, थर्ड वाला चैप्टर। सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे, घबराइएगा मत। ऐसा नहीं होने वाला है कि 2-4 चैप्टर मिले उसके बाद आगे आप वेट करते ही रह गए, नहीं मिला, मिलेगा, पक्का मिलेगा, सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में।